इमारत में जब आकर मिसाइल ने अटैक किया है उसके बाद देखिए ये जो अब आप ये तस्वीरें देखेंगे आपको लगेगा नीचे सब कुछ खत्म हो गया है और उसके बाद नीचे फिर इमारत में अंदर तक आग लगती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो मिसाइल हमला है जो ईरान ने किया, उसमें से एक मिसाइल यहां पर आकर उसने इस इमारत को नुकसान पहुंचाया। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इमारत के अंदर से ही ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो को बनाते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि उसने नुकसान का एग्जैक्ट आपको एहसास हुआ, आपको पता चले कि इस इमारत को कितना अटैक में नुकसान तबाही हुई है, उस बात का अंदाजा बेहतर तरीके से हो। और बड़ी तेजी से धुआं उठ रहा है, ऐसा लग रहा है अटैक हुआ और उसके तुरंत बाद ही इस वीडियो को बनाया गया है, बेहद करीब से बनाया हुआ। अभी तक जितने भी आप सुबह से वीडियोस देख रहे हैं उनमें ये वीडियो तेल अवीव का जो बताने के लिए काफी है कि बहुत भयानक, बहुत करीब से बनाया गया वीडियो जो बता रहा है कि इस विध्वंस में सब कुछ जलकर राख हो गया है। लेकिन देखिए बिल्डिंग और बिल्डिंग के बाहर दूसरी इमारत आपको नजर आ रही है, गाड़ियां खड़ी हुई नजर दिख रही हैं आपको वहां पर आती हुई। लेकिन इस इमारत में जहां पर यह मिसाइल अटैक किया गया है बड़ी बर्बादी और तबाही हुई है और हो सकता है कि कुछ लोगों की जान भी गई हो, लेकिन इस बात में अभी कोई भी आधिकारिक फैक्ट नहीं जुड़ा है, इसलिए हम आप तक वो बात नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये बहुत तय है, बहुत क्लियर है कि बहुत बड़ा नुकसान इस इमारत को पहुंचा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इस इमारत में नष्ट नाबूद हो गया है। आसपास देखिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मुमकिन है कि कोई भी इस इमारत में ना रहा हो। ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ की बिल्डिंग से इस विजुअल को कैप्चर किया गया है, इसीलिए इतनी नजदीक से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तेल अवीव का ये वीडियो है, ईरान ने बड़ा अटैक किया है जिसमें इमारत के अंदर अभी भी आग उठती हुई दिख रही है और धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। और बड़े पैमाने पर जैसे ही ऐसा लग रहा है मिसाइल अटैक हुआ है उसके बाद इस वीडियो को बनाया गया है और ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो खत्म हो गई है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ईरानी हमलों से धधकता इजराइल और ईरानी हमले में धधकता यूएस नेवल बेस। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है वो ये बता रहा है कि वो अब बहुत ही अलग तरह की स्ट्रैटेजी को अपना रहा है। वो सैन्य बेसिस को टारगेट कर रहा है, नेवल बेसिस को टारगेट कर रहा है और ये बताता है कि इस पूरे युद्ध में अब और भी कई देश शामिल होते दिख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जाकिर साहब मौजूद है। जाकिर साहब, जो आप बात कह रहे थे सर, आपने कहा कि खिलाफ और साथ वाली बात नहीं है, लेकिन जब मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाया जाता है ईरान के जरिए तो इस बात को किस तरीके से लिया जाए? जाकिर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एसके मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद ऑगस्टीन जी से सवाल है। विनोद जी, ये अटैक को हमें पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है और दर्शकों को इसको समझना जरूरी है। देखिए, न्यूज रूम में बैठ करके आप और जो हम विशेषज्ञ हैं जो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं, हमें ज्योग्राफी का आइडिया है, लेकिन दर्शकों को ज्योग्राफी का आइडिया लेना जरूरी है। और मैं ये आग्रह करूंगा दर्शकों से, आप अपना मोबाइल फोन उठाइए और देखिए इजराइल का क्षेत्रफल कितना है। आप देखते हैं अगर गुड़गांव और नोएडा के बीच का क्षेत्रफल है सिर्फ इजराइल, तो इजराइल पे ये जो अटैक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत भयानक है और इसका जो गूंज है आने वाले कई दिनों तक इनके ऊपर लगेगा। और आप सोचिए अगर इसका 3 या 4 गुना अटैक हो जाए या 10 गुना अटैक हो जाए, इजराइल खत्म, निस्तनाबूद जिसको कहते हैं, खत्म हो जाएगा। लेकिन विनोद ऑगस्टीन जी, जो हम समझना चाहते हैं और अभी जो हर कोई समझना चाहता है वो ये कि ये युद्ध कितना लंबा हो सकता है। अमेरिका का उद्देश्य मिसाइल पावर खत्म करने का अगर परमाणु शक्ति खत्म करने का है पूरी तरह से, तो फिर इसमें उसे बहुत समय लगने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ दिन में इसको खत्म कर सकता है पूरी तरह से, तो फिर ये लंबा चलेगा। अगर ये लंबा चलेगा और ईरान के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिकी बेसिस को, तो अगर हम दुबई के मरीना बीच पर होता हुआ हमला देख रहे हैं, अबू धाबी में हमला हो रहा है और एक आम व्यक्ति मारा जा रहा है, तो ये एक तरह का पैनिक क्रिएट करेगा गल्फ कंट्रीज में, जो वो नहीं चाहते हैं। बिल्कुल करेगा। देखिए यूएई को देखिए, एक लंबा क्षेत्र है। यूएई भी बहुत एक छोटा सा कंट्री है और उनके यहाँ आप दर्शकों को बता दूं, उनका तेल लगभग खत्म हो चुका है। तो यूएई सिर्फ और सिर्फ एक गुब्बारा है जो फटने की कगार पे है। और ये जो अटैक है
यूएई का जो गुब्बारा है वो जल्दी से जल्दी फटने की संभावना है। और दुबई के वर्चस्व जो है इस इलाके में आप लिखित में ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम लगभग खत्म हो जाएगा अगर ये अटैक इस तरह से चलता रहा। पहली बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इनकी स्टेइंग पावर। विनोद जी, एक मैं आप आपको रोक रही हूँ, देखिए, एक बड़ी आप खबर आ रही यूक्रेन है। और रशिया तेल अवीव में बस डिपो पर अटैक हुआ है, वो तस्वीर आपके सामने हम लेकर आए। उससे पहले बता दें, तेल अवीव में ईरान ने एक और अटैक किया है। तेल अवीव में बस डिपो पर यह हमला हुआ है और ये देखिए दूर से हमने ये विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आसमान में धुआं आपको उठता हुआ दिख रहा है। तेल अवीव जहां पर बसेस खड़ी होती हैं वहां पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है। ईरान अपनी स्ट्रैटेजी में अब ये नहीं सोच रहा कि अटैक कहां और कितना भीषण होगा और उसमें कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन ये देखिए बस डिपो पर अटैक किया गया है। वहां पर कई बसेस खड़ी हुई थी, कई बसेस मौजूद थी और देखिए दो तस्वीरें, बस डिपो पर बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं और फिर अंदर के तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर इस डिपो में दो जगह पर आप देखिए, जैसे हमने एक सिलसिलेवार तरीके से गिना था तो 1 दर्जन तो सामने ही बसेस दिख रही थी जो खाक होती दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अंदर न जाने कितनी और बसेस खड़ी थी जहां पर नुकसान पहुंचा है। बस के डिपो के अंदर और बाहर की तस्वीरें आपके सामने।